सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 से आयत नंबर 118। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता कि जब इनमें से किसी को मौत आएगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज ताकि मैं इस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूँ नेक अमल करूँ। हरगिज़ नहीं, बेशक ये एक बात है जो वो कहने वाला है, और इनके आगे पर्दा है इस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो इस दिन ना इनमें रिश्तेदारियां रहेंगी और ना वो बाहम सवाल करेंगे। फिर जिसके पलड़े भारी हो गए तो वही फलाह पाने वाले हैं, और जिसके पलड़े हल्के हो गए तो वही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। आग इनके चेहरे जला डालेगी और वो इसमें बदशक्ल होंगे। कहा जाएगा, क्या तुम पर मेरी आयात तलावत नहीं की जाती थी? फिर तुम इनको झुटला दिया करते थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और वाकई हम लोग गुमराह थे। ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल, फिर अगर हम दोबारा वही करें तो बिलाशुबा हम जालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा, इसी में फिटकारे पड़े रहो और मुझसे कलाम न करो। बेशक मेरे बंदों में एक गिरोह था जो कहते थे, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, लिहाजा तू हमारी मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम कर, और तू ही सबसे बेहतर रहम करने वाला है। फिर तुम इनसे मस्खरी करते थे, हत्ता कि उन्होंने तुम्हें मेरा जिक्र भुला दिया था और तुम इन पर हंसा करते थे। बिलाशुबा मैंने आज इन्हें इनके सब्र का बदला दे दिया है कि बेशक वही कामयाब हैं। अल्लाह फरमाएगा, ज़मीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे, हम एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा। गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा, वाकई तुम वहाँ थोड़ा सा वक्त ही रहे। काश तुम ये बात दुनिया में जानते होते। क्या तुमने समझा था कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? चुनाचे अल्लाह आला है, बादशाह सच्चा, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो अर्श करीम का रब है। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसकी इसके पास कोई दलील नहीं, तो यकीनन इसका हिसाब इसके रब के पास है। बेशक काफिर फलाह नहीं पाएंगे। और आप कहें, ए मेरे रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल नूर आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सूरत है, हमने इसे नाजिल किया और हमने इसके अहकाम को फ़र्ज़ किया है, और हमने इसमें वाज़े आयात नाजिल की ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, तो इन दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़े मारो। और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन पर अमल करने के मामले में तुम्हें इन दोनों ज़ानी और ज़ानिया पर कतन तरस नहीं आना चाहिए। और मोमिनों का एक गिरोह इन दोनों की सज़ा के वक्त मौजूद होना चाहिए। ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता मगर ज़ानिया या मुशरिका औरत ही से,
اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔